692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 74वीं। बाप समान बनने की युक्तियां। बाप समान बनने की आज युक्तियां बता रहे हैं बाबा, और ये मुरली बाबा ने सुनाई थी 1 नवंबर 1970 को। आज हिमते बच्चे मद दे बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे। हिमते बच्चे मद दे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे हैं। जो गायन है उसका साकार रूप देख रहे। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो क्या होता है, 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सम्मुख आते हैं। आप कितना माइल से आए हो और बाप दादा कितना दूर से आए हैं। ज्यादा स्नेही कौन? ज्यादा स्नेही कौन? बच्चे व बाप। इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? बाप से भी ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? जब मालूम पड़ गया कि ये पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र। सब क्या है? ये अल्पकाल के लिए हैं और दिखावा मात्र हैं। फिर भी धोखा क्यों खाते हो? फिर भी इनकी तरफ आकर्षण क्यों? लिप्त क्यों होते हो? अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। क्या करो? प्रत्यक्ष करो। तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकते। तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। पहले क्या करना है हमें? बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। क्योंकि दुनिया के अंदर ये भावना बैठी हुई है कि या तो भगवान है नहीं, और इन देवी देवताओं को, मूर्तियों को भगवान माने बैठे हैं। एक तरफ मत है कि परमात्मा है ही नहीं, एक तरफ मत है कि परमात्मा ही सब कुछ है। तो कुछ भी ये सारा देख रहे हो, ये सब परमात्मा है। परमात्मा के अंदर सारा संसार है, सारे संसार में परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं, और परमात्मा को सबके सामने प्रत्यक्ष करना है। और सबसे बड़ी बाधा ये है कि वो इन आंखों से देखना चाहते हैं, और उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र इतना स्पष्ट देना है कि वो स्वीकार कर। तब तो बाप प्रत्यक्ष होगा ना। इतना स्पष्ट उन्हें समझाना है कि हम उसे क्यों नहीं देख सकते। देखने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो देखने की चीज ही नहीं है। उसे केवल
बुद्धि से समझना। बाकी ये नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क में कोई तीसरी आंख लग जाए जो आप देखें, बुद्धि के द्वारा आपको समझना। तब बाप के गुप्त कर्तव्यों को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप प्रत्यक्ष होगा तो उसके गुप्त कार्य भी प्रत्यक्ष होंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा। अभी गुप्त है, सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वे कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं। अंतर कंट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी, ये हो गया अंदर। तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कंट्रास्ट करेंगे कि ये श्रेष्ठ है व नहीं। मतलब आपने अंतर करके उनको समझाना है कि शिव बाबा परमात्मा है, बाकी कोई परमात्मा नहीं। ये अंतर आपने उनको क्या करना है? स्पष्ट। दूसरा, अंतर की स्थिति में अंतर्मुखी हो। अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपको आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। खुद को अंतर्मुखी बनाओ, मीन्स अपनी कमियों को निकालो और दूसरों को अंतर बताओ कि ये परमात्मा है और ये परमात्मा नहीं है। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी ये पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। जो समय की रफ्तार चल रही है, हमारे पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव? बुद्धि रूपी पांव, जिससे याद की यात्रा करते हो। वो पांव धरती पर नहीं रहते। कहावत है, फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर। आप समझ में आ गया? फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते, नहीं होते। तो जो हाँ, तो उन बुद्धि से नहीं होंगे ना, वो बुद्धि से तो अलग है ना। जो सतयुग के देवता देवी देवता हैं, उनका बुद्धि रूपी पांव पतित नहीं होगा। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध। हाँ, तभी तो वो देवता हैं। कृष्ण के साथ जिन्होंने जन्म लिया है, उनका बुद्धि रूपी पांव, बाकी वो वाले पांव है ही नहीं। फरिश्ते के भी पांव नहीं होते। तो अभी ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। अभी क्या होने वाला है? अभी ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। हाँ,
फिर प्रकृति के अधीन करने वाले हो जाएंगे, प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे। मतलब प्रकृति को आप कंट्रोल कर लोगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। आप प्रकृति को जैसा चाहेंगे वैसा चला सकेंगे। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं कि पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहें तब आधार लें, ना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। जब चाहें तब आधार लें, परंतु अधीन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति कहां तक बनी है? मतलब प्रकृति जब चाहे हमें अधीन ना करे, हम प्रकृति को कंट्रोल करें। तो ऐसी स्थिति कहां तक बनी है? अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक? जाना तो अपने ही घर में है ना, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करें। साथ चलना, साथ रहना, फिर साथ में राज्य करना है। साथ कैसे होगा? समान बनने से समान नहीं बनेंगे। तो सोचे जैसे हुआ है वैसे मैं कर दूं, नहीं बनेंगे। ये स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे। नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे। वायदा भी है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। तो सिर्फ राज्य करने समय बाप गुप्त हो जाता है। तो साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से। बाप समान बनने से समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के भी समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, इनमें समानता कैसे आई? बाप दादा में समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। जैसे आपने तन मन धन सब बाबा को समर्पित किया तो ये आ गया। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे किसको कोई चीज दी जाती है तो फिर अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे? ये तो मैंने समर्पण कर ली। ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना वे दूसरों का अधिकार
रह कैसे सकता है? जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि अभी सर्व समर्पण में कमी है। इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। समझा? अच्छा, मीठे विस्तार को जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9